बनेगी, स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगी। जनता को विश्वास है कि ये होगा, दिल्ली बदल के रहेगा। और आज मैं कहता हूं, यमुना जी को साफ करने का एक टाइमलाइन आप भी बताइए जरा, आज जनता सुन रही है, रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल कहूंगा, टाइमलाइन मैं बिल्कुल बताता हूं। देखिए, सिर्फ इतना कहूंगा, 5 साल पहले आज तक के स्टूडियो पे आया था, 2020 के परिणाम आए थे। आपको मालूम है, सारे प्रवक्ता भाग रहे थे, हम लोग आए, हमसे ऐसे खड़े, आप लोगों ने प्रश्न पूछे, हमने कहा कोई बात नहीं, हमें सीख मिली है, हम मेहनत करेंगे। यही जनता है जिसने हमें आशीर्वाद दिया, हम दोबारा आए। और ये सीख आज इसलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के कितने प्रवक्ता जो हमें गाली देते थे, चुनाव के परिणाम आने के बाद आए नहीं, और यहां वे ऋतुराज जी हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं, जो भी हो जाए, चुनाव हारे हैं लेकिन कम से कम अपनी पार्टी के लिए आ रहे। कितने प्रवक्ता गायब हो गए। तो ये कहने की बात यह है कि आप तत्परता से सिर्फ जनता की सेवा करते रहिए, अपनी गलतियों से सीखिए, आगे बढ़िए, जनता का आशीर्वाद जरूर मिलता है। आज झाजी का एकदम भाव ही अलग है। सही बात है, झाजी का भाव ही अलग है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, लेकिन ये मैं जानता हूं ये जवाब दे दीजिए, उसके बाद कुछ सवाल इधर से लेंगे। देखिए, जनतंत्र में जनता ही माई बाप होती है। जनता ने हमें 10 साल का सेवा करने का मौका दिया और जनता ने हमें कहा है कि भाई इस बार आप विपक्ष की भूमिका निभाइए। मैं एक बात की गारंटी आपको दे सकता हूं कि दिल्ली में हम एक मजबूत विपक्ष बनकर के दिखाएंगे आपको, और जितने भी वादे भाजपा ने किया है जनता से, वो सभी पूरे हो, इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और एक सकारात्मक विपक्ष की एक कंस्ट्रक्टिव भूमिका हम लोग निभाएंगे। और देश को अच्छा विपक्ष कैसा होना चाहिए, मजबूत विपक्ष कैसा होना चाहिए, इसका भी एक मॉडल पेश करके बताएंगे। ठीक है, सवाल करिए। अपना नाम और कॉलेज भी बता दीजिएगा जरा। मैं उज्जवल अग्रवाल हूँ, मैं डीएमई कॉलेज नोएडा से हूँ। मेरा आपसे आम आदमी पार्टी से सवाल है कि जो दिल्ली में इस बार उनकी सरकार गिरी है, क्या लगता है उन्हें सबसे बड़ा कारण है कि उनकी सरकार इस बार नहीं आ पाई और बीजेपी इस बार जीत? सबसे बड़ी वजह आपकी नजर में? अरे देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। गिरते हैं सह सवारे मैदान जंग में, वो तिल्फ क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो जब आप अच्छा काम करते हैं, आपने देखा कि इस बार भी 43.6% वोट शेयर है हमारा, 2% कम है। हम लोग भी इसकी एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई कहां कहां सुधार की गुंजाइश है। वजह क्या समझ में आई? आप लोगों ने एनालिसिस किया है? जाहिर सी बात है, देखिए, कुछ ना कुछ तो सुधार की गुंजाइश है, कुछ ना कुछ कमियां भी रही होगी। सेवा में जो भी कमियां रही है उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, उसको ठीक करेंगे। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जो हैं भारतीय राजनीति के सचिन तेंदुलकर हैं। एक मैच में खराब परफॉर्म करके वो खाली नहीं बैठेंगे। आपको मैं थोड़ा सा इतिहास बता दूं, 2013 में हमारी सरकार गिरी थी, उसके बाद लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल खत्म हो गए। 2014 में हारे, लोगों ने कहा अरविंद केजरीवाल खत्म हो गए। 15 में लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आए थे। 2017 में पंजाब में 22 सीटें आई थी, हार गए थे हम लोग, लोगों ने कहा केजरीवाल खत्म हो गए। 2022 के अंदर में लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ पंजाब में आए थे। इसके साथ ही 10 वर्षों में मात्र राष्ट्रीय पार्टी बनने का रिकॉर्ड किया है। गुजरात गए, गोवा गए, अच्छा किया। जो भी कमियां रही है, सुधार की गुंजाइश है, ठीक करेंगे, वापस आएंगे, बाउंस बैक करेंगे। हमारा सवाल एडवोकेट गौरव भाटिया सर से है। आपने कहा मोदी इज द ग्रेट लीडर। अमेरिका जाने से पहले अमेरिका ने सैकड़ों को वापस भेज दिया, और जब वापस आ रहे हैं फिर वो बोल रहे हैं हम सैकड़ों को और वापस भेज देंगे। इतना ही कहूंगा मेरे भाई, आपको पता है कि जो घुसपैठिए हैं, हमारी ये नीति रही है कि घुसपैठियों को यहां से उखाड़ के बाहर फेंक देंगे, वापस भेज देंगे। अगर भारत दोहरे मापदंड रखेगा, कहेगा कि कोई कानून तोड़ता है और हम उसे वापस नहीं लेंगे, तो ये उचित नहीं है। और दूसरा, अगर वो भारत आते हैं, उनके लिए रोजगार सुनिश्चित करना, उनके सम्मान की रक्षा करना और उन्हें कभी बाहर जाना ना पड़े, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित करती है। हेलो सर, मैं राज द्विवेदी आइजम्स कॉलेज से। मेरा सवाल बीजेपी से है कि यमुना नदी इस चुनाव का बहुत प्रमुख मुद्दा रहा, लेकिन साबरमती नदी जो कि बीजेपी शासित प्रदेश का ही हिस्सा है, वो 3rd मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है। तो क्या हम इस बात पे कैसे विश्वास करें कि जल्द से जल्द यमुना साफ हो जाएगा, जो कि बहुत प्रमुख मुद्दा था? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा साबरमती रिवर फ्रंट जो है वो आज सबके लिए एक आदर्श है, और यमुना को साफ करना अब हमारी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ा प्रमाण इसका यह है, गंगा को साफ करने की बात करी थी प्रियंका गांधी वाड्रा ने, आचमन किया था गंगा के पानी का। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? और जब ठान ली है, हो सकता है डगर मुश्किल हो, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर कोई नामुमकिन को मुमकिन कर दे तो वो नरेंद्र मोदी है, ये याद रखिएगा, करके दिखाएंगे। मेरा नाम रोशन कुमार है। मैं बीजेपी से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है सर, तो प्रधानमंत्री जी का स्लोगन था कि देश का विकास क्या है, अब दिल्ली की बारी है। केंद्र शासित प्रदेश में अब दिल्ली की बारी का क्या ये मतलब है? और दूसरी बात ये है कि
माइक छोड़िए। जो यमुना नदी है वो तो एक पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है, तो पहले से बैठी हुई केंद्र सरकार क्यों नहीं साफ कर पाई, यह भी एक प्रश्न है। ठीक, जवाब दीजिए। हाँ, देखिए ऐसा है, आप सब मानेंगे और बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं कि आपने मोहर लगाई है डबल इंजन पे। डबल इंजन इज बेटर देन अ ट्रबल इंजन। ट्रबल इंजन क्यों? जो इंजन उस ट्रेन में लगता है जिसका एक इंजन कमजोर हो जाता है। बीच में मत बोलिए, बहुत बुरी हालत हो गई है, बोल लेने दीजिए, दर्द हुआ है, सदमे में है। आपने जो बात कही बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको पता है आयुष्मान योजना पूरे भारत में लाभार्थी हैं, लेकिन दिल्ली ने कहा हम लागू नहीं करेंगे, अब लागू होने जा रही है। आपने कहा रोड डीटीसी बस घोटाला कर दिया, बच्चों को टॉयलेट दिखा के बोला ये तुम्हारे क्लासरूम है, यहां टॉयलेट सीट पे पढ़ना। अब जब तालमेल अच्छा होगा तो बच्चों के पास शिक्षा के अवसर होंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा, यमुना साफ होगी, और ये सब हमारे वो वादे हैं। 5 साल बाद मोदी जी अपना रिपोर्ट कार्ड रखते हैं, अगर हम विफल हुए तो आप F देंगे, अगर हम सफल हुए तो A देंगे दोबारा हमारी सरकार। देखिए सरकार बनी है, ठीक है, आलोक जी बोलिए। मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ, लाल डायरी तो मिल गई होगी राजस्थान वाली इनको? अरे भाई 1 साल हो गया, 1.25 साल। राजस्थान से तो सुपड़ा साफ हो गया था आपका। भ्रष्टाचार के खिलाफ कहाँ रहोगे भाई? अब तो तुम पूरे हिंदुस्तान के केवल सोनिया गांधी के सपने में आते हो। कांग्रेस पार्टी की 10 सीटें आई हैं। अमेरिका से जो लोग आएंगे, अरे सुनिए ना भाई, मैं लीक का कटोरा लेके उत्तर प्रदेश में क्यों बोल रहे थे? आप अंजना जी नहीं रोकेंगे। तुम्हारा इंजेक्शन लगाएंगे ना तुम्हें? आप ही बोल लीजिए। वो इंजेक्शन लगना चाहिए कि नहीं? जब बीच में बोल रहे थे लगना चाहिए ना, लगाएंगे अब तुम्हें। सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। तुम सवाल पूछने वाले हो कौन? भ्रष्टाचारी कपटी कौन हो तुम भाई? क्यों सवाल पूछोगे? हमारे बच्चे पूछेंगे, हम तुम्हारे सवाल का उत्तर नहीं देंगे। चुप हो जाता हूँ। हाँ बिल्कुल चुप रहिए, अच्छा है। मेरा दूसरा सवाल लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि ये चुप रहे। केवल नकारात्मक राजनीति अच्छा लगेगा। हाँ, नकारात्मक राजनीति। मैं पूछ रहा हूँ, क्यों पूछ रहे हो ये तो बताओ। राहुल गांधी से मैं पूछूंगा, मैं विपक्ष चीन से मैं विपक्ष हूँ, मैं पूछूंगा उसमें बताओ। मैं मोदी जी की तानाशाही से सवाल पूछूंगा। मैं प्रधानमंत्री मैं मोदी जी की तानाशाही से सवाल पूछूंगा। मैं विपक्ष हूँ और पूछूंगा। बोलने देंगे, अदरवाइज नहीं बोलने देते। बोलिए। यूक्रेन से कई लाख बच्चे आए थे, उनमें से एक भी बच्चे को एडमिशन दिला दिया हो तो बीजेपी की सरकार ने बता दीजिए। MBBS के 50 से 55 हजार बच्चे आए थे, सड़कों पे घूम रहे हैं। आज जो अमेरिका से बेड़ियां लग के और हथकड़ियां डल के आ रहे हैं, उनको हम सबको नौकरी दे देंगे। अपना इतिहास चेक कीजिए, 11 साल में आपने क्या किया। उस जनता चुनती क्यों है ये बताओ? 3 चुनाव हारे क्यों तुम? अगर हमने कोई काम नहीं किया तो जनता चुन क्यों रही है? ये पूछा नहीं जाएगा। बेकार की बात करते हो। जनता ने हमें वोट नहीं दिया, की सरकार नहीं आती है कहीं पे। आप भी जीते नहीं हो, आपको केजरीवाल। चलो हटो, केजरीवाल की पार्टी हारी है, हटो हटो, चलो रास्ता साफ हमें करो, नहीं मिला, जनता आ रही है, चलो हटो। मुझे केवल ये बता दीजिए, घूम के आते हैं, इनको लड़ने 55,000 बच्चे यूक्रेन से आए थे, उनको कहां आपने सेटल किया? मुझे एक कोई न्यूज दिखा दीजिए, बताइए जरा। ऋतुराज मैं उत्तर दीजिए ना, बड़ा प्रश्न पहले उत्तर दीजिए ना, बहुत बोल रहे थे बीच में। उत्तर दे देता हूं। आप उत्तर दीजिए, यूक्रेन वाले बच्चों को कहां एडजस्ट किया? मैं बताता हूं। सबसे पहले अपने देश के बच्चों को सुरक्षित वापस लाए भारत में नरेंद्र मोदी जी, सबसे पहले तो इसके लिए जान लो। दूसरी बात कहा किया सबसे ज्यादा ये देखिए, यूक्रेन से आए बच्चे बैठे हैं यहाँ सामने, बात पूरी कर लो, बैठे हैं ना, और ये कह रहे हैं हमारे लिए कुछ नहीं किया। मेरी बहन आई है यूक्रेन से, ऐसा मुझे लगा, बोला गया, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। वीडियो आए बच्चों के, बच्चों ने रोते रोते कहा कि ना एम्बेसी ने कुछ किया, ना सरकार ने किया। चलो वहां फंसे हुए थे, उनको धन्यवाद करते हैं, आपने निकाल लिया। उनको यहाँ आने के बाद आपने क्या किया वो बता दीजिए मुझे। अच्छा चलिए, आप सुनना नहीं चाहते, आपको। अरे हम तो सुनना चाह रहे, बताइए ना। अच्छा ये बताइए, कॉलेज का नाम बताइए, मेडिकल कॉलेज था, 50 बच्चे हमने वहां जीरो आई अंडा ऑमलेट बनाइए, क्या भाव चल रहा है कांग्रेस हेडक्वार्टर में ऑमलेट का? बताओ, 11 रुपए में दे रहे राहुल गांधी, खड़े हो चुप हो जाओ। बेकार की बकवास करोगे तो बकवास का उत्तर देंगे। कितने बच्चों को आपने यूक्रेन अभी वो बहन बोलना चाह रही थी, बीच में बोलने लगे नॉनसेंस। 3 बार हारे चुनाव, 3 बार क्यों हराया जनता ने? क्यों 3 बार लगातार मोदी जी को चुना? खत्म हो गया, हार गए। अरे हार गए तो फिर हटो, मुझे बताओ, आज तक नहीं बुलाएगा तो हट जाएंगे। तो चर्चा दिल्ली पे ही है ना, अभी तो आप याद दिला रहे थे, तो दिल्ली पर तो बोलने दीजिए ना। यूक्रेन चलेगा, ठीक है, दिल्ली का तो विषय था। ऐसा करिए, हम लोग चले जाते हैं, आप ही शो कर लीजिए। आज का क्या विषय है? ऋतुराज जी, ऋतुराज जी, बड़ा सवाल ये है कि भ्रष्टाचार के अनेकों मामले अब सामने आ रहे हैं, जो ये इनका आरोप था, शुरू से लगा रहे थे। क्या आपको लगता है ये सब भी बहुत बड़ा सेटबैक रहा आपके लिए?
अरविंद केजरीवाल का उस बंगले में रहना, उसका वीडियो सामने आना, कल से दिखाया जा रहा है। वो वॉशरूम सब कुछ जो ऐशो आराम में वो रह रहे थे और वीआईपी कल्चर के खिलाफ आए थे। आपकी पार्टी को इस बात का एहसास है कि ये सब भी भारी पड़ा जनता के बीच में? देखिए अंजना जी, हमारी पार्टी बहुत अच्छे से इस हर चीज का विश्लेषण कर रही है, उसमें एक एक चीज का विश्लेषण कर रही है कि कहाँ क्या हमने अच्छा किया, क्या खराब किया, कहाँ कहाँ सुधार की गुंजाइश है। जाहिर सी बात है कि जो भी कमियां रही होगी, जो भी सुधार के गुंजाइश होंगे, उस पर हम लोग काम करेंगे। मैं फिर से एक ही बात कहना चाहता हूं कि भाई जनता ने हमें जिस काम के लिए बैठाया है, हम उस काम को अच्छे से करेंगे। रही बात आप कह रहे हैं तो भाई शीश महल और ये सब जो बातें आप कहते हैं, ठीक है, प्रोपेगेंडा राजनीति में होती है, खूब कीचड़